रूसी फौज ने यूक्रेन पर दागी ताबड़तोड़ मिसाइलें। रूस का दावा, यूक्रेन का Mi-8 हेलीकॉप्टर मार गिराया। यूक्रेन के 6 ड्रोन को भी मार गिराने का दावा। खरसोन में भीषण जंग। खरसोन में अंधेरा भी है, वहां पावर नहीं है, वाटर सप्लाई भी बाधित है, और ऐसे में वहां ये भीषण जंग, पहले मार्शल लॉ, फिर रूस की तरफ से यहां कर्फ्यू, और अभी ये भीषण जंग। आगे खरसोन किसके पास रहेगा, ये एक बड़ा सवाल। लेकिन आशीष, मेरा सवाल वही, क्यों कह रहे हैं ज़ेलेंस्की ऐसा, क्या सप्लाई मिल नहीं रही है? पूरे विश्व को डरा रहे हैं, बता रहे हैं कि अगर मैं हार गया तो वर्ल्ड वॉर होगा और आपका इन्वॉल्वमेंट हर एक देश का कहीं भी हो, केवल वो कीव और मॉस्को तक नहीं रह जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और पूरी तरह से विश्व वर्ल्ड वॉर 3 में जाएगा। मुझे हारने मत दीजिए। यस, वेपन की सप्लाई जितनी उनके चाहिए उससे लगभग, आप ये एक रफ एस्टिमेट में दे रहा हूं, 25% भी नहीं है जितनी यूक्रेन को जरूरत है। प्राइमरीली ऑफेंसिव वेपन्स की वो मांग कर रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं मिल रहा। अभी तक डिफेंसिव मिल रहे हैं, ऑफेंसिव वेपन नहीं मिल रहे हैं, लेकिन जो पहले डिफेंसिव दिए गए थे वो अब खरसोन के, ज़ेपोरिज़िया के और डोनबास के इलाके के एनेक्स हो जाने के बाद उनमें से कई अब ऑफेंसिव की श्रेणी में आ गए हैं। कैसे, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। एक अहम खबर देखिए, खरसोन पर यूक्रेन का बहुत बड़ा दावा। खरसोन में यूक्रेन की सेना के साथ छल कर रहा है रूस। खरसोन में पीछे हटने का नाटक कर रहा है रूस। यूक्रेन ने कहा पीछे हटने का नाटक कर यूक्रेन की सेना को आगे खींचा जा रहा, बाद में पीछे से घेर कर मारने की योजना है, यूक्रेन ने कहा। इतिहास में नेपोलियन और जर्मनी के साथ भी कर चुका है रूस ऐसा। पहले पीछे हटता है, फिर ठंड पड़ने पर घेर कर मारता है। पहले पीछे हटता है, फिर ठंड बढ़ने पर घेर कर मारता है। मेरे मेहमान बहुत कुछ कहना चाहते हैं इस पर, लेकिन जरा देखिए, पहले ये देखिए जरा, उसके बाद अपने मेहमानों की तरफ आपको ले चलता हूं। रूस, यूक्रेन, खरसोन। रूस और यूक्रेन के बीच जंग में खरसोन बहुत इंपॉर्टेंट हो चला है। कोई समझता है टैक्टिकल का अगर इस्तेमाल हुआ न्यूक्लियर वेपन का तो खरसोन में होगा, और कई लोग ये कहते हैं कि खरसोन को छीनकर यूक्रेन रूस को वो तगड़ा झटका देगा जो अभी तक इस वॉर में उसको मिला नहीं है। जरा देखिए रूस की तरफ से क्या कहा जा रहा है, यूक्रेन की तरफ से क्या कहा जा रहा है। दोनों ही तरफ के स्टेटमेंट्स मैं आपको दिखाता हूं। खरसोन से नागरिकों को हटाया जा रहा है, रूस कह रहा है। तो इधर इंटरप्रिटेशन देखिए, ताकि बड़े हमले की प्लॉटिंग हो सके, और यहां तक कि अगर आप चाहें तो यहां पर न्यूक्लियर चला सके। यहां देखिए, यहां क्या कहा जा रहा है खरसोन की तरफ से, बहुत जल्दी खरसोन से नागरिकों को हटाने के संदर्भ में कैसा है इंटरप्रिटेशन। रूसी सैनिकों को नीपर नदी के उस पार रखा जा रहा है। तो यहां पर क्या समझा जा रहा है, ताकि बचकर निकलने का रास्ता ब्लॉक हो सके। यहां देखिए, नीपर नदी के अपने हिस्से में ही कायम रहेंगे, रूस कह रहा है। तो इधर इसका इंटरप्रिटेशन देखिए, इधर इसको समझा जा रहा है नीपर नदी के पास अभी भी रूसी सैनिक जमा है। ये किस तरीके की बात है, ये कोरा दावा है। इधर देखिए, खरसोन में ब्लैकआउट के लिए यूक्रेन जिम्मेदार, रूस कह रहा है। तो यहां कहा जा रहा है कि खरसोन में अंधेरा तो छोड़िए, जितने वॉर क्राइम हो रहे हैं उसके लिए रूस जिम्मेदार है, और यहां आतंकवादियों की तरह अपनी भूमिका निभा रहा है रूस। यहां लड़ाई नहीं लड़ी जा रही है, आतंक फैलाया जा रहा है लोगों के बीच में। इस तरीके की बातों के साथ ये वॉर फॉग है, दोनों ही तरफ के दावे हैं, लेकिन असलियत क्या है, और खरसोन में एक्चुअली कौन किसके साथ छल कर रहा है। अब ये रूस का हिस्सा, यूक्रेन इसको आज भी अपनी टेरिटरी मानता है, असल में ये किसका हिस्सा है, किसका दावा यहां पर सही है। जरा देखिए, क्या खरसोन में छल कर रहा है रूस, क्या खरसोन में कुछ बड़ा होने वाला है, मसलन वो न्यूक्लियर वेपन का जिक्र, क्या हिरोशिमा नागासाकी का जिक्र ये बता रहा है कि खरसोन कहीं दिमाग में चल रहा है पुतिन के, क्या खरसोन पर पुतिन ने कोई खतरनाक प्लान वाकई बनाया है, या ये कोरा दावा है यूक्रेन का। क्योंकि युद्ध में अगर कोई इंटेंशन ऐसा जिसको यूक्रेन ने पकड़ लिया है और वो रूस का इंटेंशन है, तो क्या सार्वजनिक तौर पर उसका ऐलान करेगा वो कि हमने इस इंटेंशन को पकड़ लिया, या उसको अपने हक में वक्त आने पर इस्तेमाल करेगा। तो छल यहां कौन किसके साथ कर रहा है, खरसोन में छल हो रहा है क्या, और अगर हो रहा है तो रूस कर रहा है या यूक्रेन कर रहा है, यह समझने की कोशिश करते हैं शिवाज सर। बिल्कुल, देखो दिनेश, ये दोनों तरफ से छल हो रहा है। ये सच्चाई है कि कहीं ना कहीं रूस जो है टैक्टिकल विड्रॉल कर रहा है, वेल प्लान विड्रॉल कर रहा है, और खरसोन पे क्या तो वो काउंटर अटैक करेगा, या अगर सिचुएशन बहुत खराब हो तो टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार की जब हम बात करें तो वो ईस्टर्न यूक्रेन में ही होगा। खरसोन एक टारगेट हो सकता है, मगर ये भी सच्चाई है कि ये उल्टा भी हो सकता है कि ये जो जिस प्रकार से यूक्रेन पिक्चर पेंट कर रहा है, मुझे लगता है ये भी है कि कहीं ना कहीं बैकफुट में है जो रूस, वो नहीं जो हाइमार्स जो वेपन दिए हुए हैं, ML-70 जो दिए हैं, उसकी बात मैं करने वाला हूं। हाइमार्स के बारे में आप ये कह रहे हैं दोनों ही तरफ छल किया जा रहा है। मैं कपिल सर से एक बात समझना चाहता हूं। कपिल सर, आपसे बात करके मैंने एक्चुअली एक दिन वो ग्राफिक बनाया था जनरल विंटर और जनरल स्नो वाला, जो अपने दर्शकों को दिखाया था। मैं ये समझना चाहता हूं, क्या वो स्ट्रैटेजी यहां पर काम करेगी, क्या वही किया जा रहा है, पीछे हटकर पहले आगे आने दो फिर पीछे से घेर लो जब ठंड आ जाए,
देखिए, पर्टिकुलरली इन सिचुएशंस में जबकि आप में से कई लोगों का ये एनालिसिस है कि रूस के पास आर्मामेंट की कमी है या सैनिक की कमी है या वो रिजर्व ला रहा है या वो क्रिमिनल्स ला रहा है या वो ला रहा है, उस सिचुएशन के अंतर्गत इसको प्रोलॉन्ग करते हुए विंटर तक ले जाना, जबकि उसके फेवर में एक चीज़ क्लाइमेटिक वेपन आ सकता है, तो मैं उसे रूल आउट नहीं करता हूँ। ठीक है, मैंने फर्स्ट डे से इस बात को कहा था कि क्लाइमेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है वॉरफेयर के अंदर आज के, और कोई आपके बड़ी बात जरूरी नहीं कि आपके जो बड़े बड़े वेपन सोफिस्टिकेटेड एक बात बताइए सर, जो उन टेम्परेचर्स के अंदर काम भी करें इन वेपन। ठीक है, ठीक है, अगर इस स्ट्रैटेजी को वाकई यूक्रेन ने पकड़ लिया है, जिसको वो बता रहा है दुनिया को कि रूस एक्चुअली छल कर रहा है, थोड़ी देर में उसने- पकड़ा नहीं नहीं नहीं, तो उसको ऐलान करेगा। अगर उसने वाकई पकड़ लिया होता स्ट्रैटेजी को आशीष, तो क्या दुनिया के सामने बताता कि देखो हम समझ गए रूस क्या चाह रहा है? बिल्कुल नहीं। देखिए, वो चाहे उस स्ट्रेटजी को समझ भी ले, उसके बावजूद उससे बहुत ज़्यादा वेपन्स की ज़रूरत होगी। देखिए, जो विंटर्स की स्ट्रेटजी है, जनरल स्लो और जनरल विंटर्स वाली हम बात करते हैं, वो भी एक 3-4 महीने का ही पीरियड है। ऐसा नहीं है कि कोई 8 महीने या फिर साल भर चलता रहेगा। तो जो भी कुछ बातें की जाएंगी, जो भी कुछ डिमांड्स किए जाएंगे, जो भी कुछ स्ट्रेटेजाइज किया जाएगा, वो आप मान के चलिए कि 2023 के कम से कम मध्य तक को ध्यान में रख के की जाएंगी। ठीक है, जो भी रणनीति बनेगी वो ठंड रहते रहते बनेगी, क्योंकि ये ठंड भी जिसके लिए विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है वो इटर्नल नहीं है, उसकी भी एक सीमा है।